आधी रात को कुत्ता अगर रो रहा है तो अच्छा होता है कि जम के तो बोलो, मेरी आंख फड़क रही है आज। आज परम पूज्य गुरुजी ने बताया कि कैसे हमारी जब आंख फड़कती है तो उसके क्या फल होते हैं। जब कुत्ता रात में रो रहा हो तब इसका मतलब क्या होता है, क्या हमेशा मतलब सही होता है, गलत होता है, आज हम कथा के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए उन्हीं के मुख से जानते हैं। कथा के बीच में उन्होंने बताया है आंख फड़कने से या कुत्ते के रोने से क्या होता है। शहद बनाने वाली मधुमक्खी को देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? वो मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी जब शहद बना लेती है, बनाने के बाद उसके पाँव से वो अपने शरीर को मलती रहती है। कभी नहीं देखा हो तो आज देख लेना, कहीं दिखे तो पत्थर मार के मत देख लेना, नहीं तो कहो कि शिवर वाले महाराज जी ने बोला अपन प्रैक्टिकल कर लो। कहीं दिख जाए मधुमक्खी तो उसको देखना, कोई मक्खी को देखना, मधुमक्खी को वो क्या करती है। शहद बनाने वाली मधुमक्खी शहद बनाने के बाद में जब उसका छत्ता बढ़ते चले जाता है, छत्ता बढ़ते चले जाता है, मधु का छत्ता बढ़ते चले जाता है, वो मधु का छत्ता जब नीचे लटकने लगता है, उस लटकते हुए छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हो तो उसको देखना, वो अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने पंख से अपने शरीर को बार बार घसती है, बार बार मलती है। तो एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मधुमक्खी आखिर ऐसा क्यों करती है, उसको क्या कारण है कि वो अपने शरीर को घसती है, अपने शरीर को मलती है, क्या कारण? संत कहते हैं ये मधुमक्खी फूलों का रस ले लेकर आती है, शहद बनाकर उसको छत्ते में रखती जाती है। जब छत्ता बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है और छत्ता जब नीचे गिरने लगता है तो मधुमक्खी को पछतावा होने लगता है कि ना तो मैंने शहद खाया और ना मैंने शहद को काम में लिया, अब ये गिर जाएगा तो शरीर से वो अपने मल मल कर रोती है कि मैंने ये क्या करा, दुनिया वालों के लिए बना के छोड़ दिया। जब जब मेरे भोलेनाथ जी पर शहद चढ़ाओ तो एक बात का स्मरण रखना कि शहद हमें सीख देता है कि मधुमक्खी बना बना कर छोड़ दी, शहद दूसरे के काम आया, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाई क्या? नहीं, आखिरी में वो शहद दूसरे के काम आया। शंकर भगवान पर जब शहद चढ़ाओ तो एक बात का ज्ञान ले लेना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भी केवल जोड़ जोड़ के मधुमक्खी जैसे इकट्ठा कर अंत में सीताराम हो गए। आखिरी में रो रहे जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूसड़ा, यही करता, ना तो खा पाता है ना खिला पाता है, जोड़ आखिरी में सीताराम हो जाता है। आप धन किसी को दे नहीं सकते, मत दो। हम पहले भी कथा में कहे आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। हम तो कहते हैं इस व्यासपीठ से आप किसी को 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने शरीर पे तो खर्च करो, कुछ अच्छा अपने शरीर पे ही खर्च करो। आधी रात को कुत्ता अगर रो रहा है तो अच्छा होता है कि जम के तो बोलो, बुरा होता है? अच्छा, और कुत्ते को ठंड लग रही हो तो? नहीं, आप ही बोले कि बुरा होता है तो वो माना किसी ने कहा, ऐसा बताया होगा कि आधी रात को अगर कुत्ता रोए तो समझ लो कि बुरा होता है, कुत्ते को यम दिखते हैं, ये सब मानते हैं अपन, लिखा है शास्त्रों में भी उसका वर्णन आता है। पर कोई जरूरी है कि कुत्ता जब यमराज दिखेगा तभी रोएगा, उसको ठंड लग रही होगी तो नहीं रोएगा? और कुत्ता अगर रात को भूखा होगा तो नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के, तो कोई जरूरी है कि कुत्ता रो रहा है तो बुरा ही होगा? कभी कभी कुत्ता रो रहा है तो कुत्ते को भगाने के लिए जाओ तो दिल में ये भी तो लेकर चले जा सकते हो कि ठंड बहुत तेज पड़ रही है, एक टाट उठा के ले जाऊं, एक पुराना कपड़ा उठा के ले जाऊं, पटक दूं, कुत्ता
बैठ जाएगा, या 2 रोटी ले जाकर रात को डाल दो, बेचारा भूखा होगा इसलिए रो रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कुत्ता रोज रात को इसलिए रोता है कि उसको यम दिखता है। कभी कभी कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि उसको भूख लगती होगी, कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि ठंड बहुत पड़ रही है, मुझे ठंड लग रही होगी। कभी कभी मन में अच्छा भाव भी लेकर चलो ना, कोई जरूरी है कि बुरा होने वाला है इसलिए कुत्ता रो रहा है। कभी अच्छा सोचने का भी तो प्रयास करो। आंख फड़क रही मेरी भगवान 4 दिन से, तो पत्नी ने पति से कहा, सुनो मेरी आंख फड़क रही है आज, सीधी। तो पति बोला, तू टेढ़ी मत हो जाना। कहते हैं माता की आंख सीधी फड़के तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो तू टेढ़ी मत हो जाना हो। अब तुम अगर विचार कर कर बैठे हो कि आंख फड़क रही है और झगड़ा होगा, और तुमने पति से कहा तुम जरा सही से रहना हो, और मेरी आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, और तुमने ये मन में विचार बना लिया कि झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, तो ये पक्का है कि झगड़ा होगा। और तुमने अगर विचार कर लिया आंख फड़क रही है, अरे बेचारी का कहीं ठंड लग गई होगी रे, इसलिए चलो थोड़ी सी रुमाल को गर्म कर लूं और सेक लूं, कहीं बफारा हुआ। हमारी अम्मा है ना हमारी, तो हमारी माँ कई बार वो आंख फड़के तो ऐसा फूका मार के आंख में घुसेड़ दे कपड़ा को, ले। अब तो कभी कभी ऐसा भी हो जाए, तो कोई जरूरी है। अच्छा सोचो, अच्छा ही प्राप्त होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही प्राप्त होगा। प्रयास करिए इस संसार सागर में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव ने आपको कोई अच्छी राह पकड़ा दी है, और अच्छी राह पर अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारा प्रयास रहे कि हम वहां से चलते चलते कुछ अच्छा प्राप्त कर ले। सीहोर की कथा में कुबेरेश्वर धाम से जब ऑनलाइन कथा आ रही थी तो एक बात कही थी कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। जैसे 2 तरह की छत होती है, उसी तरह 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। तुम्हारे घर की भी छत 2 तरह की होगी, जो छत होगी वो 2 तरह की होगी। एक छत ऐसी होती है कि वो बनाने वाला जो होता है, छत बनाने वाला जो ठेकेदार होता है, वो छत बनाता है तो एक छत तो एकदम सीधी बना देता है, तो सीधी बना देता है तो छत का पानी बाहर निकलता है क्या? जम के बोलो, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो कैसे निकालोगे? छत में पानी भरा गया, अब पाइप भी लगा है, पानी निकालने की व्यवस्था तुमने सब करवा दी, पर छत डालने वाले ने गड़बड़ कर दी, तो उसने छत कैसी डाल दी? एकदम सीधी डाल दी। अब उसमें पानी पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा है तो तुम छत पे गए तो झाड़ू से झाड़ झाड़ के, झाड़ू से झाड़ झाड़ के, झाड़ू से झाड़ झाड़ के उसका पानी पाइप से बाहर निकाला। और एक छत डालने वाले ने ऐसी डाली कि उसका स्लोप नीचे दे दिया, नहीं एक बूंद पानी ऊपर सटक के नीचे चले जाए, झड़ से तुरंत नीचे। घर की बाथरूम देख लो, बाथरूम में नीचे की फर्श 2 तरह की, एक की बाथरूम में जो फर्श लगी एकदम सीधी लगा दी, वो में पानी बाहर नहीं निकले ना, बाल्टी से नहाता जाओ ना, मैं उंडी भरा जाए, नहाता जाओ वहीं पे भरा जाए। फिर एक बाथरूम का फर्श ऐसा रहे कि कोई नहाए तो पानी सट से बाथरूम का पाइप में से निकल के बाहर चले जाए तुरंत। सही है कि गड़बड़ है? पानी निकल रहा है, बनाने वाले ने बनाना था तो थोड़ा ढाल दे देता तो पानी धीरे से निकल जाता, और एकदम प्लेन कर दिया तो वो झाड़ू से, बाथरूम में भी वाइपर से झाड़ू से निकालना पड़े तब जाके वो पानी बाहर निकलता है। उसी तरह भगवान ने भी 2 तरह के लोग बनाए हैं, एक वो जो एकदम सीधा और एक वो जो एकदम ढाल में। भगवान ने 2 तरह के भक्त बनाए हैं। एक वो कहीं कथा की आवाज सुनाई दे जाए, कहीं मालूम पड़ जाए राम कथा हो रही, कृष्ण कथा हो रही, शिव कथा हो रही, भगवान की कथा हो रही, कहीं मालूम पड़ जाए कि भगवान का भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में ढोलक बज रही है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि प्रदोष का कहीं जागरण हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि शिवरात्रि का जागरण हो रहा है, एकादशी का जागरण हो रहा है। ढोलक की आवाज सुनते से ही बस जो ढाल में बने होते हैं ना, वो तुरंत मंदिर पहुंच जाते हैं, कथा में पहुंच जाते हैं, और जो एकदम सपाट होते हैं उनको झाड़ झाड़ के ले जाना पड़ता है। चल रही है क्या कथा में? चल रहा है क्या कथा में? झाड़ झाड़
झाड़ के इनको मंदिर तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको कथा तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको भगवान के दरवाजे तक लेकर जाना पड़ता है कि कथा में चलो, सत्संग में चलो, भजन में चलो, कीर्तन में चलो, नाम स्मरण में चलो। क्या मिलेगा सत्संग में जाने से? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।